प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राम सकल गुर्जर कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। राम सकल गुर्जर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनका भी कद बढ़ा दिया गया है। मैं राम सकल गुर्जर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम सकल गुर्जर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री नितिन अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यासिर शाह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री मदन चौहान कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मदन चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती सैयदा शादाब फातिमा कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। शादाब फातिमा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, नए मंत्रिमंडल में नया चेहरा। मैं सैयदा शादाब फातिमा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना। आमिर हक इस वक्त हमारे साथ है। आमिर, ये जो नया मंत्रिमंडल बना है इसमें कितने नए चेहरे हैं, कितने पुराने चेहरों को तवज्जो दी गई है और एक कॉम्बिनेशन जो है वो कैसे तैयार किया गया है? निशान, देखिए आखिरी साल है चुनाव से पहले 2017 में, तो जाहिर सी बात है जबरदस्त दबाव था मुख्यमंत्री पर कि इस तरह के कैबिनेट के साथियों का चयन करें जिससे आगे आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी को फायदा हो और सरकार के काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। तो ऐसे में चूंकि युवा मुख्यमंत्री हैं तो कोशिश ये थी, जोर इस बात पर था कि युवा चेहरों को शामिल किया जाए और कुछ पुराने चेहरों को संगठन के काम पर लगाया जाए ताकि समाजवादी पार्टी उनके अनुभव का फायदा उठा सके। और यही कोशिश जो है चरितार्थ होती दिखाई देती है जिस तरह के नामों की का चुनाव किया गया है। इसमें नितिन अग्रवाल और यासिर शाह जैसे, शादा फातिमा जो अभी शपथ ले रही हैं, ऐसे युवा चेहरे हैं इस पूरी टीम में। और कई पुराने चेहरे हैं, अर्जुन सिंह गोप हैं, विनोद कुमार पंडित सिंह हैं जो कि इनसे नेताजी से ज्यादा करीबी माने जाते हैं, मुलायम सिंह यादव जी से। तो इस तरह के नामों का चयन किया गया है ताकि पार्टी का काम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर ढंग से दिखाया जा सके। कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे मंत्री रहे हैं जिनके काम को बहुत बेहतर नहीं समझा गया, उनका आंकलन बेहतर नहीं किया गया, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है मंत्रिमंडल से ताकि उनका जो अच्छा काम नहीं रहा है उसका कम से कम असर जो है आगे आने वाले चुनाव में सरकार को और पार्टी को ना झेलना पड़े। तो ये पूरी कवायद है निशांत, जिसके आधार पर जो है ये मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। कुल कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं और कितने के विभाग बदले गए? देखिए 13 मंत्री कुल मिलाकर थे जिनके नामों का चयन किया जाना था, जिसमें से 8 मंत्री, 5 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य स्तरीय मंत्री थे जिनको अभी हटाया गया था 2 दिन पहले। इसके अलावा 3 मंत्री पहले से हटाए गए थे और 2 मंत्रियों की अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों में मौत हुई है जिसकी वजह से उनका मंत्री पद खाली हो गया था। तो ये सारे वही जैसे 3 मंत्री आनंद कुमार सिंह, मनोज पारस और पवन पांडे, इनकी जगह पहले से खाली थी। उम्मीद की जा रही थी हालांकि कि इस बार पवन पांडे को फिर शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके अलावा जो कई राज्य स्तरीय मंत्री थे जैसे रियाज अहमद थे, महफूज किदवई थे, फरीद महफूज किदवई थे, इनको जो है अब स्वतंत्र प्रभार दिया गया। जाहिर सी बात है इनका पद बढ़ाया गया है और इसका फायदा इनको साफ तौर पर उठता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कई बड़ा सीधा सटीक सवाल पूछ रहा हूँ आमिर, क्या इस मंत्रिमंडल में भी एम-वाई कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कई मुस्लिम चेहरे हैं जो कि अभी आपने देखा होगा जो शामिल किए गए हैं। 4 से 5 मुस्लिम चेहरे हैं जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और इनमें से आधे नए हैं और आधे पुराने हैं। जैसे फरीद महफूज से भाई पहले राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका प्रमोशन हुआ है। इसके अलावा यासिर शाह भी राज्य मंत्री रहे हुए हैं, उनका प्रमोशन हुआ है, उनको स्वतंत्र प्रभार मिला है। शादा फातिमा नया चेहरा है, उनको दिया गया। रियाज अहमद इससे पहले जो है राज्य मंत्री रहे हुए हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उनका प्रमोशन हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन तो है, यादव चेहरे कम है, लेकिन कोशिश की गई है कि वो अनुपात बनाए रखा जा सके जो इससे पहले था मंत्रिमंडल में। अगर कुछ ठाकुर चेहरे कम हुए हैं तो नए चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसे मूलचंद चौहान हैं। ये कुछ नए चेहरे हैं जिनको फेरबदल किया गया है ताकि जो पुराने चेहरे कम हुए हैं उनकी कमी दिखाई ना दे। तो जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में पूरी तरह से रखा गया है। बताया जाता है कि शिवपाल यादव के घर एक बहुत लंबी बैठक चली और उस बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है और कल रात 11 बजे सूची पहुंची है। जी बिल्कुल निशान, देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में मंत्रिमंडल का विस्तार करना, मंत्रियों के चेहरे बदलना जाहिर सी बात है किसी चुनौती से कम नहीं है। और यहाँ पर युवा मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनको ये भी देखना पड़ता है कि नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे जो संबंध हैं बड़े और पुराने नेताओं के पार्टी के अंदर, वो भी ना बिगड़े। तो जाहिर सी बात है एक संतुलन बनाकर रखना पड़ता है और यही कारण रहा कि कल देर रात तक मुख्यमंत्री जो कि पहले उड़ीसा में गए हुए थे लौट कर आए लखनऊ और अपने
मंत्रिमंडल के वरिष्ठ और चाचा शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ लंबी चर्चा चली और तभी देर रात जो नाम फाइनल किए गए उनकी सूची राजभवन भेजी गई है। तो कई लोगों को इससे मायूसी भी थी, नाराजगी भी थी और इस बात को कल मुलायम सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में बैठे हुए थे। वहां तमाम नेताओं ने जाकर उनसे मुलाकातें की हैं, उनके समर्थकों ने मुलाकातें की हैं, जिन मंत्रियों को उन पदों से हटाया गया उन्होंने अपनी अपनी सफाई पेश की। लेकिन फिलहाल ये बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि जो भी फेरबदल किए गए हैं सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर, कामकाज को ध्यान में रखकर किए गए हैं और अगर उससे बेहतर कुछ हो सकता है वो किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है आखिरी साल की तैयारी समाजवादी पार्टी सरकार ने अपनी पूरी कर ली है और फिलहाल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि उन्होंने जो चुनाव जिन नए चेहरों का, जिन नए नामों का किया है वो आगे चल के इस चुनावी साल में रोकना चाहूंगा, सीधे एक बार राजभवन लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुधीर कुमार रावत कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुधीर कुमार रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुधीर कुमार रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हेमराज वर्मा कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। आमिर हक इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। श्री हेमराज वर्मा जी शायद अभी। आमिर, एक और सवाल यह है कि अब जोर होगा अगर चुनावी साल में प्रवेश करने जा रहे हैं यानी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जोर होगा प्रशासन के ऊपर, खासकर यह देखते हुए कि बहुत कुछ करना बाकी है ऐसा प्रतीत होता है।
जी बिल्कुल। देखिए निशांत, पिछले एक साल में यूपी में जो जिस तरह का कामकाज किया है सरकार ने, उसमें बहुत फर्क आया है और खासतौर से 2014 के लोकसभा जो चुनाव थे उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है सरकार के कामकाज पे। 80 सीटें थी लोकसभा में, जिसमें से 73 सीटें भाजपा और उनके गठबंधन की पार्टियों ने जीती। 31 सीटें भाजपा ने और उसके अलावा की 2 सीटें उनकी साथी पार्टी ने, और 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई और 5 सीटें बहुत मेहनत और बहुत मुश्किलों के बाद जो है वो समाजवादी पार्टी के हाथ आई। तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार ये समझ रही है कि अगर मेहनत की गई, अगर काम हुआ सरकार में, विकास का काम खास तौर से हुआ, तो उसी आधार पर आगे का चुनाव दोबारा जीता जा सकता है। अन्यथा बहुत कठिन हो जाएगा ये चुनाव में अपनी नैया पार करना। तो ये बात समझ में आने के बाद से लगातार समझ में आ रहा है कि विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं। सरकार बतौर उदाहरण कहूंगा कि लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, यहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम का काम शुरू हो रहा है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। तमाम तरह के काम ऐसे हैं जिसको सरकार आगे चलकर दिखाना चाह रही है। ये काम हम विकास के स्तर पर हम इसको करना चाह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस बात को बहुत अच्छी तरह सरकार समझती है कि अगर काम बेहतर नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, तो केवल जातिगत समीकरणों से हम नहीं जीत पाएंगे। तो शायद यही कवायद है मंत्रिमंडल में विस्तार करके और फिर बदल करके उन चेहरों को शामिल करने की जिन्होंने पिछले 3.5 पौने 4 साल में अच्छा काम किया है, और उनको और बढ़कर मौका देने की, उनको प्रमोशन देने की, ताकि वो अपने चाहे वो कैबिनेट स्तर में हो या फिर स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री हो, उनको वैसा काम दिया जाए कि वो उसको पूरा करके जो लिमिटेड वक्त है, जो एक समय सीमा है, उसके अंदर पूरा करके दिखा पाए, ताकि मुख्यमंत्री को और सरकार को और पार्टी को इस बात का फायदा हो। जी हाँ, श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर बौद्ध ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यदि माननीय राज्यपाल की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल की आज्ञा से इस समारोह का समापन किया जाता है। भारत रत्न